अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका शहनशाह अरब व अजम मालिक कौन व मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक मरतबा बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुख़न बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत बरेली के सरज़मीन से पुकारते हैं कि दिन लह में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे। दिन लह में खोना तुझे और शब नींद भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इस शेर की तशरीह करें तो आप यूँ समझिए कि दिन लह में खोना तुझे। आज हमारा आपका सबका मामूल ये है कि जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है हम दुनियावी कामों में मुनहमिक हो जाते हैं, हम दुनिया के लहो लऐब में मशगूल हो जाते हैं और जब रात होती है तो फिर अपने बिस्तरों में जाकर के सो जाते हैं। ना खुदा की इबादत करते हैं, ना अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। गोया कि हमारी ज़िंदगी ना इस्लाम से शुरू होता ना इस्लाम पर ख़त्म होता। ये अफसोस का मकाम है कि आज हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना तो हमारी शक्ल व सूरत से आज हम मुसलमान मालूम हो रहे हैं, ना सीरत ना अखलाक ना किरदार से हम मुसलमान मालूम होते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको इसका जायज़ा लेना है तो मस्जिद से निकलकर बाहर आप रोड पे चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, रेलगाड़ी में चले जाइए, बस अड्डा में चले जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन मुसलमान है कौन क्या है, पता ही नहीं चलेगा आपको। गोया कि हक़ व इम्तियाज़ इस कदर बदल चुका है, रद्द बदल हो चुका है कि जिस तरीके से खुदा ने हमें हुक्म दिया कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ, तो हम ना पूरे तौर पे दाखिल हैं ना अधूरे पे दाखिल हैं। ना आज हमारा चेहरा इस्लाम जैसा है, ना आज हमारा लिबास इस्लाम जैसा है, ना आज हमारा किरदार इस्लाम जैसा है, ना आज हमारे जो है पड़ोसियों के साथ मामला इस्लाम जैसा है, ना आज हमारे माँ बाप के साथ किरदार अखलाक हमारे इस्लाम जैसा है। यानी इस्लाम ने हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया आज हमसे काफ़ी दूर निकल चुके हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त बहुत कम है और इस कलील वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देना है। 60 साल 70 साल की ज़िंदगी है। इन ज़िंदगियों का अगर आप मुताला करें, अपने आप को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 60 साल तो बहुत कम है, लेकिन इसमें काम इतने ज़्यादा हैं कि वो हमारा जो ख्वाब है वो अधूरा रहता, फिर हम कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ।
तो आप कोशिश कीजिए कि खुदा के इस हुक्म के मुताबिक इस्लाम पर दाखिल होने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप खुद फैसला करें कि खुदा के इस कुरान करीम की आयत के हुक्म के तहत आप क्या रहेंगे। अगर इंसान कोशिश करे तो इस कलील वक्त में जहाँ सारे काम को हम अंजाम देते हैं, जहाँ दुनियावी काम को अंजाम देते हैं, वहीं हम दीनी काम को भी अंजाम दे सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं कई दिनों से बारिश हो रही है। बहुत सारे लोगों की ज़बान से ये बात निकलती होंगी कि यार ये बेमौसम बारिश कैसा है। अक्सर अगर इस पहलू पे आप अगर नज़रिया रखें, अगर इस पहलू पे अगर आप गौर करें और शरीयत मुताहरा को देखें तो ना जाने सिर्फ लफ्ज़ इस्लाम यानी बेमौसम बोल करके ना जाने कितने लोग इस्लाम से निकल जाते पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहा गया इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। एक शख्स थे, बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार शख्स थे। उन्होंने 50 साल ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि दिन में वो रोज़ा रखते थे और रात में क़यामुल लैल करते थे। वह कि पूरी रात नमाज, कुरान की तिलावत, इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारी। और कई साल, 50 साल उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजरी। यानी अल्लाह की इबादत के अलावा दुनिया यानी कुछ भी नहीं उसके आंखों के सामने, बस सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जाहिर सी बात है, जो इंसान क़यामुल लैल, सियामुन नहार करे, दिन में रोज़ा रखे, रात में अल्लाह की इबादत करे, तो वो बंदा किस कदर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा होगा। एक ऐसा भी दिन आया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो उसके साथियों ने, उसके चाहने वाले, उनके मुरीदीन ने उसे ख्वाब में देखा और देखने के बाद हाल दरियाफ्त किया, मालूम किया, पूछा कि हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया। आप तो बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन अल्लाह ने क्या मामला किया आपके साथ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो शख्स जवाब देता है कि मैं जहन्नम में हूँ। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचे तो सही, क्या जवाब देता है कि मैं जहन्नम में हूँ। उससे पूछा गया आपने 50 साल इबादत की, वो भी ऐसी इबादत कि दुनिया से किनारा कस होकर के अल्लाह ही अल्लाह, फिर आप जहन्नम में कैसे चले गए। तो बुज़ुर्ग जवाब देता है कि 50 साल के बारे में मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। मैंने जो 50 साल इबादत की तो मुझसे उसके बारे में कुछ सवाल और जवाब ही नहीं हुआ। सिर्फ मैंने एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में कहा था कि ये बेमौसम बारिश कैसा, तो मुझसे कहा गया कि अल्लाह के यहाँ मौसम और बेमौसम कब होता है साबित करो। मैं इसी को साबित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसी को साबित नहीं कर पा रहा हूँ, लिहाजा मैं जहन्नम में हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़रा सोचो तो सही, अगर हम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल नहीं होंगे तो मेरा हश्र क्या होगा। सिर्फ उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोला और ये बोला कि ये बेमौसम बारिश कैसा, तो उससे कहा गया कि साबित करो कि अल्लाह के यहाँ मौसम और बेमौसम कब होता है। अल्लाह के यहाँ मौसम और बेमौसम भी कोई ऐसा वक्त है क्या? नहीं, ये खुदा, ये कहार खुदाए रहमान और रहीम, जब जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होता वो हमें अता करता है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा होता वो हमें देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब बारिश बेहतर है हमारे लिए बारिश अता करता है, जब धूप हमारे लिए बेहतर हो हमें धूप अता करता है। लेकिन 50 साल की इबादत उसके मुंह पे मार दी गई। जब रब तबारक व तआला पकड़ने पे आए तो ज़र्रात को भी नहीं छोड़ता, और अगर बख्शने पे आए तो चलती फिरती ख्वाहिशा को भी जो तो अल्लाह जन्नत नसीब कर देता है, चलती फिरती ख्वाहिशा को भी जन्नत नसीब कर देता है। वाक़या यूँ है कि एक ख्वाहिशा थी, जिस्म फरोश थी, वो जंगल में जा रही थी अपने ग्राहक के तलाश में। रास्ता में चलते चलते क्या देखती हैं कि एक कुत्ता किनारे पे बैठा हुआ है और वो हाँफ रहा है, अपनी ज़बान को बाहर निकाला हुआ है। बहुत मशहूर वाक़या है, आप सुने होंगे इससे पहले। ज़बान जो है बाहर निकला हुआ है, बगल में कुआं है, कभी वो कुएं की तरफ जाता, कभी बाहर आता, कुएं की तरफ जाता, बाहर आता। जब वो ख्वाहिशा औरत का उधर से गुजर हुआ तो देख करके समझ गई कि प्यासा कुत्ता है, इसको पानी की ज़रूरत है। मई जून का महीना रहा हो। जब उसने देखा तो उसने क्या किया, अपनी दुपट्टा निकाली, अपने पैर से मोजे निकाली
और निकालने के बाद उसको गांठ दिया, बांध दिया। बांधने के बाद किसी तरीके से वो उस दुपट्टे को कुएं तक पहुंचाया, जहां पानी थी, पानी की तह वहां तक पहुंचाया और उस दुपट्टे को भिगाया। भिगोने के बाद उस दुपट्टे को बाहर निकाला और इस तरह से निचोड़ निचोड़ करके कुत्ते को पानी पिलाती रही। जब कुत्ते को पानी पिलाती रही, जब कुत्ता पानी पी लिया तो वहाँ से कुत्ता चला गया। फिर वो औरत अपने काम में चली गई। जब उस फाहिशा का इंतकाल हुआ तो किसी ख्वाब में देखने वालों ने देखा कि वो जन्नत की सैर कर रही है। सुभान अल्लाह, जन्नत की सैर कर रही है। पूछा उससे कि क्या बात है, तुम जन्नत में कैसे चली गई? ज़िंदगी भर तो तुम गुनाह का काम करती रही, ज़िंदगी तुम्हारी गुनाहों में गुजरी, आखिर रात जन्नत कैसे चली गई? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस फाहिशा ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात तो सही है, हमारी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी। कोई ऐसा वक्त लम्हा नहीं गुजरा जो हमारी सोच गुनाहों में ना रहा हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा काम किया मैंने जो अल्लाह के मखलूक कुत्ता को मैंने पानी पिला दिया। आज तो हम कुत्ता को लात और जूता और डंडा से मार के भगाते हैं, लेकिन याद रखें कि कुत्ता भी अल्लाह के मखलूक है। उसको भी अगर आप बेजा अगर तकलीफ़ देते हैं तो आपको उसके भी बारे में पूछा जाएगा। अगर आप उसको बेजा तकलीफ देते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा हो, उसको अगर फालतू के मार के भगा रहे, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। अगर आप एक मुर्गिया यानी चींटी को भी अगर आप पैर से रौंद देते हैं तो उसके भी बारे में आपसे सवाल जवाब होगा, उसके भी बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वह फायसा जवाब देती है कि अल्लाह की मखलूक एक कुत्ता को मैंने पानी पिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को हमारा ये अदा इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस कुत्ते को पानी पिलाने के एवज में जन्नत नसीब कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ दोनों पहलू को देखिए। यहाँ तो एक शख्स ने 50 साल इबादत की, सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दिया कि ये बेमौसम बारिश कैसा, तो जहन्नम में चला गया। जब अल्लाह पकड़ने पे आया तो उसके ज़र्रात को भी नहीं छोड़ा, और जब अल्लाह बख्शने पे आया तो एक फाहिशा ने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला जब बख्शने पे आया तो उसको जन्नत अता कर दिया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। अगर आप इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाएंगे तो दुनिया में भी आपको चलना आसान हो जाएगा, दीन पर भी आपको चलना आसान हो जाएगा। गोया कि आपके लिए कहीं भी कोई तकलीफ़ कुछ नहीं होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज हम कहते हैं कि नेकी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिन्होंने नेकी की, जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया, जिन्होंने गर्दनें कटा के नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, उसने कभी नहीं कहा कि इस्लाम पे चलना मुश्किल हो गए। आज 4 लोगों को देखिए एक जगह बैठ जाए तो क्या कहेंगे, अरे हाँ यार, आज तो इस्लाम पे चलना इतना मुश्किल हो गया है, आज तो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कोई भी मुश्किल नहीं हुआ है, आपने उसको मुश्किल बना दिया है, आपने उसको मुश्किल बना दिया है। आज भी बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, बहुत सारे नेक मुत्तकी परहेजगार हैं जो आप ही के बीच बैठे हुए हैं, वो भी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनसे जाके पूछिए, आपको पता चलेगा, वो बताएंगे कि कैसे जो है तो दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान है और कैसे मुश्किल है। आप अपने दिलों पर ले लें, आपका चलना आसान हो जाएगा। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जल्दी करो। क्या फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के इताअत में जल्दी करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में जल्दी करो। आज क्या यहाँ जितने गुनाह हैं, सारे गुनाहों में जल्दी है और नेकियों में ताख़ीर है। आज हमें शराब पीना हो, जल्दी है। आज हमें किसी की चुगलखोरी गिबत करना हो, महफिल सजाने के लिए वक्त बहुत जल्दी है। आज हमें जुआ खेलना हो, वक्त बहुत जल्दी है। आज हमें किसी को सताना हो, वक्त है, बहुत जल्दी है। आज अगर हमें पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करना है, मेरे पास वक्त है। यानी आज हमें जितने भी बुराई करने का काम है उसके लिए मेरे पास वक्त है, लेकिन अगर नहीं है तो नेकी करने के लिए नहीं है। आज देखिए, आपको खुद आप अंदाज़ा लगा लिए, जुमा का दिन है, खुतबा चल रहा है, तब लोग मस्जिद में दाखिल होंगे, तब लोग मस्जिद में इंटर होंगे, और अगर सीरियल देखना हो तो पहले से बैठ जाते। अभी T20 क्रिकेट मैच चल रहा है, आप लोग को अंदाज़ा होगा, नमाज छोड़ करके अजान की जो है तो फिक्र नहीं, मैच देख रहे हैं, अजान की आवाज़ें आ रही है कानों में, मौज़न पुकारा, हिया अल सलाह हिया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। लेकिन हमारी नज़र जो है टीवी के स्क्रीन पर है, हमारी नज़र जो है मोबाइल के स्क्रीन पर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और आप कहते हैं गौसे पाक के चाहने वाले हैं, कैसे चाहने वाले हैं? गौसे पाक तो फरमाते अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जल्दी करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में जल्दी करो। हम किस में जल्दी करते हैं? जितने गुनाह हैं सारे गुनाहों में हम जल्दी करते हैं और सारी नेकियों में हम ताख़ीर करते हैं। जुमा में भी खुतबा चलेगा, शुरू होगा, तब लोग मस्जिद में दाखिल होंगे।
और गुनाह करना हो तो पहले से बैठ जाएंगे। मालूम है सहाबा कितनी जल्दी करते थे? सहाबे कराम का जम्मे गफीर था। सहाबे कराम एक जगह बैठे हुए थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, ओ सहाबा जन्नत में जाने में जल्दी करो, जिसकी चौड़ाई सारे ज़मीन और आसमान के बराबर है, जिसकी चौड़ाई सारे ज़मीन और आसमान के बराबर है। एक सहाबा सुनते, उनके हाथ में खजूर थी, वो खजूर खा रहे थे, उस वक्त जंग चल रही थी। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं तो जन्नत मिलेगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ जन्नत मिलेगी। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हाँ जन्नत मिलेगी। उस सहाबी के हाथ में खजूर थी, खजूर को फेंक दिया, कहने लगा मैं इतना भी ताख़ीर करूं? हुजूर ने फरमाया जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि खजूर खाने में ताख़ीर हो जाए। और या मेरा क्या हाल है आज हमारा और आपका? नमाज़ पढ़ो, बस मौलाना साहब दुआ कीजिए, क्या करें, ज़ोहर असर तो पढ़ लेता हूँ, दुआ करें कि 2 तक तो पहुँच गया हूँ, किसी तरह 5 तक पहुँच जाऊँ। मौलाना साहब दुआ कीजिए, फ़जर और ज़ोहर तो पढ़ लेता हूँ, मगर असर और मगरिब मार्केट में रहता हूँ, दुआ कीजिए कि वो भी हो जाए। आज ये हाल है हमारा। कुरान पढ़िए, कुरान सीखिए, मौलाना साहब क्या सीखे, अब तो 50 साल हो गए, अब क्या सीखे, अब तो कब्रिस्तान चले जाएंगे। दुआ करें सीख लें। यानी जिसमें जल्दी करना चाहिए उसके लिए टाइम नहीं है। जिस चीज़ के लिए हमें जल्दी करने का हुक्म दिया गया उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और जिस चीज़ को जल्दी नहीं करना चाहिए उसके लिए कमा हक को मुकम्मल पूरी टाइम हम देते हैं। मोबाइल चलाना सीख लिए, इंटरनेट चलाना सीख लिए, कंप्यूटर चलाना सीख लिए, लैपटॉप चलाना सीख लिए। अगर नहीं सीखे तो सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं सीखे, अगर नहीं सीखे तो हम नमाज़ पढ़ना नहीं सीखे, अगर नहीं सीखे तो हम गुस्ल के तरीका नहीं सीखे, अगर नहीं सीखे तो वज़ू करने का तरीका हम नहीं सीखे, अगर सीखे तो लोगों की बुराई करना सीखे, मोबाइल चलाना सीखे, चुगलखोरी करना सीखे, गीबत करना सीखे, सूद और ब्याज खाना सीखे, शराब पीना सीखे, जुआ खेलना सीखे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम तमाम चीज़ को सीख लिए, अगर नहीं सीखे तो सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं सीखे और कुरान पढ़ना नहीं सीखे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वैसे पाक फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जल्दी करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। क्या फरमाते हैं कि नेकी करने में जल्दी करो। एक ज़माना आएगा, फितने गिरेंगे, लोग सुबह को मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से भी बताया गया है कि एक ज़माना आएगा, लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएगा। इससे पहले कि नेकी करने में जल्दी करो। बादिरू बिल आमाल सालिहा, यानी नेकी करने में जल्दी करो। लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में ये व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, मैसेंजर नहीं था, ट्विटर नहीं था, मेरे पास टाइम था, और जब से ये आया टाइम ख़त्म हो गया। न जाने अभी और क्या क्या आने वाला है, फिर टाइम वो भी ना मिले। इसलिए जो वक्त है, आप उस वक्त को मौका गनीमत समझिए और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। न जाने अभी और क्या क्या आने वाला है। आप देखिए, जब मोबाइल नहीं था तो लोग मुकम्मल जो भी वक्त मिलता था तस्बीह पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ नेकियां करते थे। जब से ये चीज़ें मोबाइल आ गया, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। उसके बाद व्हाट्सअप चालू हो गया, वो भी वक्त ख़त्म हो गया। अब अगर आज हमें क्या है, 1 मिनट भी अगर टाइम मिले, वक्त आए मेरे पास, तो हम क्या सोचते हैं, नमाज भी पढ़ने के लिए आए, मोबाइल को साइलेंट करके जेब में डाल दे, अभी बाहर नहीं जाते। हम क्या सोचते हैं, अरे देखा मोबाइल में क्या किसी का मैसेज तो नहीं आ गया है, अरे देखो फेसबुक में कोई न्यूज़ तो नहीं आ गया है। आज ये हाल हमारा हो गया है कि हम नमाज में भी आते हैं तो मेरा दिल मोबाइल पर लगा रहता है। और कुरान क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, क्या ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। तो आप खुद जायज़ा लगाएं कि आपका जहन कहाँ है, आप कहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आपका जहन मोबाइल पे लगा हुआ है कि कहीं कस्टमर का फ़ोन तो नहीं आ गया है, कहीं कोई कारोबार, कहीं जो तो किसी सेठ का फ़ोन तो नहीं आ गया है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कैसे इस्लाम में दाखिल होंगे? आज इसलिए हम दुनिया में मारे जा रहे हैं कि मुसलमान हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपको इसका तजर्बा होगा। आए दिन सोशल मीडिया में ये बात जो है तो रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है। आज हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि मुसलमान है,
और कब्र में इसलिए मारे जाएंगे कि मुसलमान नहीं थे। कब्र में इसलिए मारे जाएंगे कि मुसलमान नहीं थे, और दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि मुसलमान हैं। इसलिए मुसलमान हैं, मारे जा रहे हैं कि हमारा किरदार अखलाक कुछ भी हमारे अंदर मुसलमान जैसी बाकी नहीं रह गया। बाकी अगर रह गया तो यहूद व नसारा की सारी जो है तो वज़कतें हमारे अंदर बाकी है। आज देखिए हमारी दाढ़ी भी यहूद व नसारा जैसी है, आज हमारे बाल की कटिंग भी देखिए यहूद व नसारे जैसे है। तो क्या आखिर हम क्या करें? आज देखिए हम पहले की माएँ थी, पहले के बाप थे कि बच्चे अगर कहीं जाते थे, घर में कोई आते थे तो कहते थे बेटा उनको सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आज क्या होता है? हेलो हाय। इसका मतलब अगर आप देखें, मीनिंग अगर समझे तो हेलो और हाय का मतलब क्या होता है? इस्तेकबाल, वेलकम, मस्त, ये होता है ना। लेकिन सलाम जो सुन्नत नबी को हमने छोड़ा, मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसमें इतने फ़वाइद हैं जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। अगर आप सलाम करते हैं किसी को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? कि अल्लाह की सलामती आप पर हो और उसकी रहमतें नाजिल हो। अल्लाह की सलामती आप पर हो और उसकी रहमतें आप पर नाजिल हो। लेकिन हाय हेलो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए अपने आप को और अपने औलादों को आप दीन की तालीम दीजिए, दीन से आरास्ता कीजिए, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर दाखिल होकर की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें और आपको सबको हमारे इस बयान पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लफ्ज़ से हो गई हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा कर लीजिए। जो हज़रात पीछे वज़ू खाने के पास खड़े हो उनसे गुजारिश है अंदर आकर के जगह ले लीजिए।